दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2016 में जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के बारे में और चाइल्ड साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक, इसका पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। कॉग्निशन और इमोशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टूडेंट, पहले तो हम जान लेते हैं कॉग्निशन क्या होता है और इमोशन क्या होता है, क्योंकि ना ये बेहद ज़रूरी है कॉग्निशन और इमोशन के बारे में अच्छे से समझना। तो कॉग्निशन जो होता है मेंटल एबिलिटी, जो कि ना हमारा ब्रेन कंट्रोल करते हैं। इट इज़ कंट्रोल बाय आवर ब्रेन, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग सारी चीज़ आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो कॉग्निशन में आता है लॉजिकल थिंकिंग आता है, लॉजिकल थिंकिंग आता है। साथ में आता है क्या है स्टूडेंट? साथ में आता है आपका रीजनिंग आता है, लॉजिकल थिंकिंग आता है, रीजनिंग आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग और डे टू लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब आता है कॉग्निशन। तो हमारा ऐसा मेंटल एबिलिटी है जिसमें हम लॉजिकली सोचते हैं, रीजनिंग एबिलिटी हमारा माइंड में लाते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कॉग्निशन में आता है। और इमोशन में क्या आता है स्टूडेंट? हमारा जो संज्ञान, मतलब हमारा जो इमोशन, मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको कहते हैं दिल से कंट्रोल होता है हमारा हैप्पीनेस, हमारा क्या है सैडनेस, हमारा मेंटल कंडीशन। इमोशन मतलब सीधा बात लिखो समझाने के लिए, मेंटल कंडीशन। ये जो मेंटल कंडीशन में क्या आता है? सैडनेस। पहले तो सैडनेस क्यों लिखें, उसका पहले ही लिख लेते हैं हैप्पीनेस। हैप्पी रहें, हैप्पीनेस, सैडनेस, उसके बाद लव, है ना, सबसे अच्छा चीज़ है ना, जानते हैं ना, क्योंकि ना अपने पेरेंट्स बच्चों को लव करते हैं ना। चलो, लव, ये सारी चीज़ इमोशन में आता है। स्टूडेंट, आपको बोल दूँ, इमोशन एंड कॉग्निशन एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। आपका माइंड अच्छा रहेगा, मेंटल कंडीशन अच्छा रहेगा, तो आपका ब्रेन भी काम अच्छा से करेंगे। आपका ब्रेन अच्छे से काम करेंगे, आप कोई भी प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप भी खुश रहेंगे, आप भी, आपका चेहरा में मुस्कुराहट भर जाएगा। ये था स्टूडेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट। आइए क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? क्या ऑप्शन बोल रहा है? कॉग्निशन एंड इमोशन आर प्रोसेस इंडिपेंडेंटली विथ ईच अदर। कॉग्निशन, इमोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। कॉग्निशन एंड इमोशन आर intertwined, affect each other. This will be the right answer. Cognition and emotion
इंटरवाइंड ईच अदर, कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एंड अफेक्ट ईच अदर। आपका माइंड सही रहेगा, आपका मन में हैप्पीनेस रहेगा, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, आपका प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपका माइंड भी हैप्पीनेस रहेगा। फिर भी थर्ड पर पढ़ लेते हैं क्विकली। कॉग्निशन अफेक्ट द इमोशन बट इमोशन डू नॉट affect the cognition. That will be wrong. Emotion affect the cognition. Emotion affect the cognition, but cognition does not affect the emotion. Emotion cognition को affect करते हैं, but cognition emotion को affect नहीं करते हैं. That is wrong. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंक्लूसिव, जिसमें सारे स्टूडेंट एक ही साथ एक ही क्लास में रहता है, इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसमें नॉर्मल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड, है ना, और जो कि ना स्पेशल नीड वाला चाइल्ड, स्पेशल नीड चाइल्ड एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। दिस इज नोन एज द इंक्लूसिव क्लासरूम। और according to the individual's need we have to provide, according to the individual's need we have to provide the materials for the learning. क्वेश्चन में वापस, which of the following statement about the question number 10, in an inclusive classroom with desired learning student, in an inclusive classroom with diverse learner, cooperative learning and peer tutoring. इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम में हमेशा डाइवर्स लर्नर होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके लर्निंग होता है, एंड पीयर ट्यूटरिंग, पीयर मतलब दोस्त, एक दोस्त दूसरी दोस्त से सीखते हैं। तो क्या होगा? शुड एक्टिवली डिस्करेज एंड कंपटीशन शुड बी प्रोमोटेड। इंक्लूसिव क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लासरूम को डिस्करेज करेंगे? बिल्कुल नहीं। और कंपटीशन शुड बी प्रमोट, कंपटीशन को प्रमोट कराएंगे? कंपटीशन तो बहुत नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। शुड यूज ओनली द सम टाइम सिंस इट प्रोमोट द कंपटीशन विथ क्लासमेट, ये भी गलत बात है, कंपटीशन है। शुड एक्टिवली प्रोमोट, इंक्लूसिव क्लासरूम को हम प्रोमोट करेंगे टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। स्टूडेंट आपको बोल दूँ, जब इंक्लूसिव क्लासरूम में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, हम एक दूसरे का कल्चर को, एक दूसरे का लैंग्वेज को, एक दूसरे का संस्कृति को हम सीखते हैं, और बच्चों का अंदर में थॉट, उनका थिंकिंग, उनका मेंटालिटी एक दूसरे के बीच क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना। तो ये सारे चीज़ हम लेंगे, इसको प्रमोट करेंगे। स्टूडेंट आपको बोल दो, इन द लैंग्वेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, मुझे याद आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, केवल अपना दरवाज़ा बंद करके मत रखो, जब दुनिया का जो संस्कृति है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। उन्होंने बोले थे, देवे नेवे मिलावे मिलीवे, मतलब ये है अपना संस्कृति दूसरी को देंगे। यू शुड गिव योर कल्चर टू अदर एंड यू शुड एक्सेप्ट द अनदर कल्चर एंड अनदर लैंग्वेज, बट यू शुड टेक द गुड वन, नॉट द बैड वन। आई एड दिस, when you give, you should give the good one, when you take, you should choose the good one from another's. When you accept the culture of European, so when you accept the culture of the European, you should accept the good one, not the bad one, not the drinking culture. स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ए टीचर कैन एड्रेस द डाइवर्सिटी इन हर क्लास।
एक टीचर्स कैन एड्रेस द डाइवर्सिटी, ये इंक्लूसिव क्लासरूम से ही आया है। इंक्लूसिव क्लासरूम में हमेशा डाइवर्सिटी होता है। उस डाइवर्सिटी को एक टीचर्स अपना क्लास में बोलेंगे, एड्रेस करेंगे। क्या है, देखिए, एक्सेप्टिंग द वैल्यू, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंस, मतलब क्या है, एक्सेप्ट करेंगे, एक टीचर एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे का वैल्यू को, और एक्सेप्ट करने के लिए बोलेंगे अपने स्टूडेंट को, है ना, जो वैल्यू में, जो कल्चर में डिफरेंस है। ठीक, देखिए, यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट एज अ पैडागॉगिक रिसोर्सेस, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से, जो अलग अलग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट आया है, उसी को एक्सेप्ट करेंगे एज अ पेडागॉगिक रिसोर्सेज, पेडागॉगिक रिसोर्सेज का रूप में, एक रिसोर्सेज है स्टूडेंट, इसको रिसोर्सेज का रूप में यूज करेंगे, जिसमें एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के सीख से देख के कल्चर सीख जाएंगे। सी देखिए, एकोमोडेटिंग डिफरेंस लर्निंग स्टाइलिंग, एकोमोडेट करेंगे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, और गिव द स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क टू परफॉर्मेंस। स्टूडेंट इसको बोल दो, हर स्टूडेंट का अलग अलग लर्निंग एबिलिटी होता है, तो यूनिफॉर्मिटी से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट। ठीक, एक छड़ी से सबको डराओ के ये नहीं चलेगा, एक लर्निंग स्टाइल से सबको सिखाओगे, आपका क्लास में 30 स्टूडेंट है, एक टीचिंग स्ट्रेटजी से सबको सिखाओगे, ये तो नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसमें आंसर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, इसमें ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4। देखिए, भले लेट लग रहा है आपका सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन क्लियर हो रहा है ना। ठीक, ए टीचर आस्क्ड हर क्लास टू कवर द शार्प एड्ज of furniture with cotton, use touch and feel, notice board and books, the need of which category of special learner is attempting to cater to, मतलब एक टीचर अपने क्लास में बोले हैं, आप जो फर्नीचर का कोंटे है ना, फर्नीचर का कोंटे हैं, उसी को टच करके उसमें जो शार्पनेस है वहीं लग जाएगा तो कट जा सकता है ना, आप जानते हैं ना, तो उसी को है ना कॉटन से फिल कर दो, जो कि ना जाने आने में काटेगा नहीं, सब कोई अच्छा रहेंगे, क्लासरूम में सेफ रहेंगे। तो ये किस लिए है, ये किस लिए है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर, देखिए, हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर होगा तो फिर टीचर का बात ठीक से सुन ही नहीं पाएंगे। विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर है जो देख नहीं पाएंगे, वो टच करके, ऐसा टच करके, कहाँ शार्प है, शार्प एंडेड है, उसी को टच करके उसी जगह को फिल कर देंगे कटन से। तो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर के लिए बेहद काम आने वाला है। लर्निंग इम्पेयर्ड लर्नर ये तो हो नहीं सकते हैं, और सोशली डिसएडवांटेज लर्नर ये भी हो नहीं सकता। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर द बेस्ट कैटर टू एजुकेशनल प्रोग्राम दैट, जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर द बेस्ट कैटर टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम। क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रेन, बोल दो, गिफ्टेड चिल्ड्रेन होता है स्टूडेंट, आपको बोला हूँ, जिनका IQ नॉर्मल बोला था, क्या है पहला वीडियो में, नॉर्मल क्या है 90 से 100, इन नॉर्मल, सॉरी 110, 90 से कम बिलो एवरेज, और अबव 110, 110 से लेकर के 119 स्पेशल, 119 टू 129 गिफ्टेड, है ना, गिफ्टेड, 130 टू 139 वेरी स्पेशल, और उसका और अच्छा है। ठीक, ये था कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी देखिए
जो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए क्या करेंगे, एम्फेसिस मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, ये तो गिफ्टेड चिल्ड्रन नहीं करेंगे। एम्फेसिस करने के लिए बोलेंगे आप याद करो, रट रट के, हिल हिल के, दुल दुल के याद करो, ये तो गिफ्टेड चिल्ड्रन नहीं करेंगे भैया। मेक यूज ऑफ गिफ्ट एंड रिवॉर्ड टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग। तो क्या है, मेक यूज ऑफ गिफ्ट एंड रिवॉर्ड टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म अकॉर्डिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग। उसको क्या है, खिलाएंगे पिलाएंगे लोअर क्वालिटी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, उसके लिए तो स्टैंडर्ड कैरिकुलम होना चाहिए, तब उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक, स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज डाइवर्जेंट थिंकिंग। उनको क्या करेंगे दोस्तों, स्टिमुलेट करेंगे, आप और अच्छे से करो, उनको और हेल्प करेंगे, उनको डाइवर्जेंट थिंकिंग अलग अलग दिशा में सोचने के लिए मोटिवेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, जबकि ना गिफ्टेड चिल्ड्रन का विकास करे, हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारे स्कूल का, हमारे समाज का नाम रोशन करे, तब ना होगा। स्टूडेंट का जो थिंकिंग स्टिमुलेट करेंगे उनका थिंकिंग को, एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी देंगे टू एंगेज डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। तो ये राइट आंसर होगा, कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन भी गुस्सा करते हैं और नॉर्मल करते हैं, ये तो केवल गिफ्टेड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, लेकिन गिफ्टेड चिल्ड्रन को उसका अकॉर्डिंग कैरिकुलम नहीं मिलता है तो वो नाराज़ हो जाता है, ये थोड़ी मैं देखा हूँ, अपना एक्सपीरियंस है ना। Which of the following statement about the student failure in the school is correct? कौन सा स्टेटमेंट स्कूल में स्टूडेंट का जो फेलियर होने के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक, क्या है, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे डू नॉट हैव द एबिलिटी। ये तो बिल्कुल नहीं, कोई एक पार्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी का स्टूडेंट केवल फेल करते हैं, केवल उन्हीं लोग ही फेल होता है क्या, क्योंकि ना उसमें एबिलिटी नहीं है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं। गॉड ने, खुदा ने सबका अंदर में अलग अलग एबिलिटी दी है, उस एबिलिटी को पहचानना है, और हम लोगों का काम एज ए टीचर पहचानना है कौन सा स्टूडेंट का अंदर में कौन सा एबिलिटी खुदा ने दिए है, गॉड ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, उसी को हम पहचान के हम उन्हीं को उन दिशा में हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, स्टूडेंट फेल इन स्कूल बिकॉज appropriate reward is not offered for their learning। स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट फेल इन स्कूल में फेल करते हैं बिकॉज एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड आर नॉट ऑफर्ड फॉर लर्निंग। एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, उनके लिए एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड नहीं रखा जाता है। भाई रिवॉर्ड जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। स्टूडेंट का फेल का कारण ये तो हो सकता है, उसको मोटिवेट करना चाहिए तो अपना पास करेंगे। स्टूडेंट फेल करते हैं बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन मैनर इन व्हिच इट इज़ मीनिंगफुल टू देम। अगर जो टीचिंग हो रहा है स्कूल में उसको समझ में ना आए तो वो पढ़ कैसे पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली फेल कर जाएंगे दोस्तों। तो फिर एक स्कूल में स्टूडेंट का फेल होने का दो कारण है, उनको मोटिवेशन नहीं दिया जाता है, उनको रिवार्ड नहीं दिया जाता है, और मीनिंगफुल टीचिंग नहीं होता है। बी और सी स्टूडेंट फेलियर। फिर भी डी देख लेते हैं। स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर द इंडिविजुअल चाइल्ड नीड एंड इंटरेस्ट। स्कूल सिस्टम इंडिविजुअल चाइल्ड का इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देते हैं, ये तो नहीं हो सकता है ना। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या है। टू स्टूडेंट रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट entirely different interpretation of its meaning, which of the following true about them। क्या बोल रहा है, टू स्टूडेंट रीड द सेम पैसेज,
दो स्टूडेंट सेम पैसेज को रीड किए हैं, एक ही स्टोरी बुक को दो स्टूडेंट रीड की है, एक स्टोरी बुक का एक ही पैसेज को, और उन दोनों स्टूडेंट अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग पढ़ने के बाद अलग अलग व्याख्या दे रहा है, अलग अलग अर्थों का विवरण दे रहा है, ठीक, अलग अलग व्याख्या दे रहा है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम। थोड़ा सा जरा सा सोचिए अच्छे से, एक ही पैसेज पढ़े हैं दो स्टूडेंट, लेकिन दोनों स्टूडेंट का जो व्याख्या पढ़ने के बाद जो इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, क्यों है दोस्तों? ऑप्शन में इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द पैसेज। टीचर एक पैसेज को एक्सप्लेन पहले से नहीं कर दिया है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ना पढ़ना लिखना सीखे हैं, पढ़ेंगे समझेंगे, वही तो काम था ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड स्टूडेंट नीड टू रीड द पैसेज। एक ही पैसेज को पढ़ के अलग अलग इंटरप्रिटेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप टीचर बोल रहे हो फिर से पढ़ो और फिर से वर्णना दो, फिर से उसका अर्थों का विवरण करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी तो नहीं होगा, पॉसिबल हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन वेरिड वे। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन डाइवर्टेड वे। मतलब क्या है, जो लर्निंग में सोचो दो स्टूडेंट का जो लर्निंग हुआ है उसमें अलग अलग फैक्टर जब काम करता है तब फिर उनका जो इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंस हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल, अच्छे से समझ लीजिए, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंस फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग, अलग अलग फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करता है। ऑफ इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल्स को अलग फैक्टर अफेक्ट किया और एक दूसरा इंडिविजुअल्स को दूसरा कोई फैक्टर अफेक्ट किया, इसलिए लर्निंग अलग अलग हुआ। लर्निंग अलग अलग हुआ तो इंटरप्रिटेशन भी अलग हुआ। जब दो स्टूडेंट पढ़ रहा है, दोनों स्टूडेंट का माइंड में जो लर्निंग का जो थिंकिंग है अलग अलग इसलिए आया क्योंकि ना दो अलग अलग फैक्टर ही काम किया है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 फिर भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग एंड मेकिंग, ठीक, ये भी सही नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हुआ था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जब करिकुलम फ्रेमवर्क कैसे करिकुलम को फ्रेमवर्क किया जाएगा, कैसे करिकुलम को गठन किया जाएगा, वो 2015 में जब हुआ था, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग जो है, लर्निंग एक एक्टिव एंड सिंपल इन कैरेक्टर। लर्निंग जो है ये एक्टिव, अगर आपका मन में एक्टिवनेस नहीं आएगा, आपका अंदर में लर्निंग का एबिलिटी नहीं रहेगा, सॉरी एबिलिटी बोल रहा हूँ, इच्छा नहीं रहेगा, तो फिर एक्टिवनेस नहीं आएगा, तो आपको एक्टिवली सीखना पड़ेगा। लर्निंग इज एक्टिव एंड सिंपल इन कैरेक्टर, बहुत सिंपली सीख सकते हो दोस्तों। लर्निंग एक्टिव एंड सिंपल होता है, पैसिव तो कभी नहीं होगा, सिंपल और एक्टिव एंड सोशल ये भी नहीं होगा, पैसिव सोशल ये नहीं होगा, पैसिव तो बिल्कुल नहीं। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, ठीक। इट इज़ एनेबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली बिकॉज इफेक्टिव लर्नर it is important for teacher too. It is enable to student to think independently and become effective learner. It is important for teacher. आइए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है टू एनेबल स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली टू बिकम इफेक्टिव लर्नर। एक टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है थिंक इंडिपेंडेंटली, आप अपने आप किसी का ऊपर ना डिपेंड होकर सोचो, दैट बिकम इफेक्टिव लर्नर। इसलिए अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप इफेक्टिव लर्नर बन जाओगे, एक सफल लर्नर बनोगे।
है ना। टू इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर, ये टीचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। टीच स्टूडेंट किस लिए ज़रूरी है? स्टूडेंट को टीच करने के लिए हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। कैसे एक टीचर स्टूडेंट को हमेशा टीच करेंगे, क्या टीच करेंगे? कैसे करके आप वो स्टूडेंट कॉन्टीन्यूअसली खुद से खुद लर्निंग करेंगे और स्टूडेंट उस लर्निंग प्रोसेस में टीचर उस लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। क्योंकि ना सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ नॉलेज, खुद से खुद प्रोसेस करना सबसे अच्छा है। टीचर उसमें केवल मोटिवेटर रहेंगे, हेल्प करेंगे, है ना, फैसिलिटेटर रहेंगे। ठीक, ये सही आंसर होगा। फिर भी देखिए, ऑफर रिवॉर्ड ऑफ इज सक्सेस अचीव बाय द स्टूडेंट। ऑफर रिवॉर्ड को ऑफर करने के लिए फॉर इज सक्सेस, सबका सक्सेस के लिए अचीव बाय द स्टूडेंट। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग सक्सेस करेंगे, इसलिए अलग अलग थिंकिंग करने के लिए बोलो। ठीक, उसके बाद देखो, गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट और चंक। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल। ऐसा नहीं है, इसको रिकॉल करने के लिए, याद कराने के लिए क्या है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए बोल रहा है क्या? ये भी गलत बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? इफ अ टीचर वांट हर स्टूडेंट टू यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, स्टूडेंट्स शुड एंगेज इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व। ये टीचर वांट हर स्टूडेंट, एक टीचर चाह रहा है उनका स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एक्वायर, उनका अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाए। द स्टूडेंट शुड एंगेज इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व। कौन सा एक्टिविटी में आप वो टीचर अपना स्टूडेंट को एंगेज कराएंगे? क्या है? रिकॉल, मेमोराइजेशन एंड एम्फेसिसाइजेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, देख नहीं पाया था ना। कॉम्प्रिहेंशन रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए, और कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए तो नहीं है ना। स्ट्रक्चर वर्कशीट कंटेनिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस वर्कशीट को करके लाने के लिए। उसके बाद देखो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल और प्रैक्टिस करने के लिए देखिए। उसके बाद क्या है? इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्या है, एक स्टूडेंट जब रीजनिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे और इंक्वायरिंग करेंगे, उसका अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगा। रीजनिंग एबिलिटी आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो अपना जो स्टूडेंट को वो टीचर ने रीजनिंग करने के लिए बोलेंगे और डिसीजन मेकिंग के लिए बोलेंगे, डिसीजन लो। नोइंग द नेटिव conception that student bring to classroom। देखिए स्टूडेंट, नोइंग द नेटिव conception that student bring in the classroom। एक क्लासरूम में कोई स्टूडेंट नेटिव कॉन्सेप्शन लाया, ठीक, वो कैसे हेल्प होगा क्लासरूम को? डज नॉट सर्व एनी पर्पस टू द टीचर, डज नॉट सर्व एनी पर्पस टू द टीचर, टीचर का कोई भी पर्पस को सर्व नहीं करेंगे। पुल डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीज हिज वर्क, है ना, ये भी नहीं होगा। हेल्प द टीचर, जो नेटिव कॉन्सेप्शन लेके आए स्टूडेंट, नेटिव
कंसेप्शन लेके आए अलग बैकग्राउंड से, तो क्या होगा, वो टीचर को हेल्प करेंगे टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली प्लान करने के लिए। स्टूडेंट ये बोल दो, आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। ये जो है कोई भी बैकग्राउंड से आए, उसका जो संस्कृति हमेशा टीचिंग को हेल्प करना चाहिए, टीचिंग को इन्हेंस करना चाहिए, लर्निंग को इन्हेंस करना चाहिए। ठीक। हैम्पर द टीचर, ये हैम्पर हो गया, ये भी नेगेटिव वर्ड। हैम्पर द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग, ये भी गलत है। टीचर्स का प्लानिंग को हैम्पर थोड़ी करेगा। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग, कौन सा फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करेगा। लर्निंग के लिए क्या क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन अच्छा है। ठीक। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन इज द हाईवे जिसमें लर्निंग का गाड़ी बहुत ही स्मूथ जाता है। दोस्तों, मोटिवेशन को एक फिलोसोफर ने बोले थे हाईवे, जैसे हाईवे में गाड़ी मक्खम चलता है, स्मूथ जाता है, मोटिवेशन रहेगा तो लर्निंग का गाड़ी स्मूथ चलेगा। दोस्तों, मैचुरेशन ऑफ लर्नर मैच्योर होंगे। एक क्लास 1 के बच्चों को आप अलजेब्रा सिखाओगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिखाओगे, वो नहीं सीख पाएगा। उसके लिए क्लास 8 के उम्र तक मैचुरेशन होना चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है एक फैक्टर है लर्निंग के लिए। अच्छा स्ट्रेटजीज रहेगा, जल्दी सीखेगा हमारे बच्चों। और फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, फिजिकल उसका बॉडी अच्छे से हेल्दी रहेंगे, उसका माइंड, उसका कॉग्निशन, इमोशन, ये सारी चीज़ अच्छा रहेंगे तो अच्छे से लर्निंग होगा। तो सारी लर्निंग का एक कारक होता है मोटिवेशन, मैचुरेशन, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। इफ दोज फैक्टर एक्ट इन पॉजिटिव वे देन लर्निंग विल बी फास्ट स्टूडेंट। इसलिए आंसर होगा ABCD, मतलब ऑप्शन 2। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, भले स्लो हो रहा है, ऐसे लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगे शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।